एक सवाल है, सरकार स्वास्थ्य देखभाल संबंधी पेशेवरों को ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने हेतु बनाए रखने और प्रेरित करने के लिए किस प्रकार कर सकती है प्रोत्साहित कर सकती है। 150 शब्दों में पूछा है। तो इस ऐसे प्रश्न जब आए तो सबसे पहले हम एक छोटा सा ऊपर में कुछ परिचय देंगे। और आप देखे होंगे कि एक जैसे कि वर्ष 2021 में जैसे कि 21.83% जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और साथ में उप केंद्र आ, बिना डॉक्टरों के संचालित हो रहे थे। और इसके इसके अलावा आप ये भी देखे होंगे डाटा कि लगभग 67% सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोई विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध था ही नहीं। और साथ में ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में यदि बात करें तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि मतलब डॉक्टरों की काफ़ी कमी है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसमें परिचय में कि भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य कर्मियों के वितरण में काफ़ी असमानता मौजूद है। आप मतलब डाटा दे देंगे कि 2021 में 21% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप केंद्र बिना डॉक्टरों के संचालित हो रहे थे। इसके अलावा 67.96% या फिर लगभग 67% सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोई विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं था। और एक लाइन और जोड़ देंगे कि ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल संबंधी पेशेवरों की नियुक्ति और प्रेरणा को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। फिर पूछा है सवाल में कि स्वास्थ्य देखभाल संबंधी पेशेवरों को निम्नलिखित तरीके से हम मतलब प्रेरित कर सकते हैं, प्रेरित किया जा सकता है। एक मतलब हेडिंग देंगे और अब पहला टॉपिक देंगे इसमें कि शैक्षणिक और मतलब रोजगार हस्तक्षेप। ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि एक अध्ययन से पता चला था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो मेडिकल कॉलेज जो स्थापित करने और साथ में जैसे कि ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले जो कर्मचारी की भर्ती उसमें आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। इसे आप मतलब उदाहरण कर यहाँ पे दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ एक ग्रामीण चिकित्सा सहायक नियुक्त हुआ था, जिसमें 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के माध्यम से उसमें प्रशिक्षित हुआ था। और फिर वो निकटवर्ती जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें नियुक्त किया था और इससे काफ़ी बेनिफिट भी हुआ था। फिर दूसरा आप पॉइंट में दे सकते हैं यहाँ पे विनियामक हस्तक्षेप। जैसे कि जो चिकित्सा पाठ्यक्रम जो होता है उसमें अनिवार्य सेवा जो होता है आवश्यकताएँ सेवा ब्रांड योजनाएँ। इससे आप देखेंगे कि भारत में ऐसे कई राज्य जैसे कि मतलब डॉक्टर के लिए जो पीजी होता है वो सीटें आरक्षित की है, जो एक निश्चित अवधि तक मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं पूर्ण करते हैं। तो ये भी हो गया। और तीसरा में आप दे सकते हैं वित्तीय हस्तक्षेप। इसमें आप एक उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि लगभग 18 मतलब राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों में जैसे कार्यरत जो डॉक्टर के लिए मतलब मौद्रिक प्रोत्साहन योजना उपलब्ध है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा और यदि हम लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वित्तीय हस्तक्षेप जैसे स्वास्थ्य देखभाल संबंधी पेशेवरों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जानी चाहिए, जिनमें मौद्रिक बोनस और निःशुल्क आवास और वाहन जैसी अप्रत्यक्ष सुविधाएं शामिल हों। और अगला पॉइंट आप देंगे कि स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के बीच जागरूकता बढ़ाना। जैसे कि अब ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल में जैसे अद्वितीय चुनौतियां और साथ में अवसर के बारे में स्वास्थ्य पेशेवर के बीच जागरूकता भावना उत्पन्न हमें करना चाहिए। और इससे क्या होगा कि वंचित क्षेत्रों में उसके द्वारा जो सेवाएं प्रदान उसमें उल्लेखनीय सुधार होगा। और इस प्रकार से आपका उत्तर जो है कंप्लीट हो जाता है। और अंतिम में आपको एक निष्कर्ष देना पड़ेगा अच्छा सा।
ये सारे पॉइंट लिखने के बाद इस प्रकार से आप निष्कर्ष दे सकते हैं, जैसे कि मतलब भारत में स्वास्थ्य कार्यबल या संतुलन का समाधान करने के लिए व्यापक रणनीतियों की आवश्यकता है, जिनके माध्यम से कार्य स्थितियों में सुधार किया जा सके और ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उचित प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके।